हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सना अहमद और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए चैप्टर 6 के कुछ MIQs। चैप्टर 6 जो कि है मटेरियल्स अराउंड अस, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक VSAQ टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हमें जनरली पेपर में 1 से 1 मार्क के लिए देखने को मिल जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका हमें डायरेक्ट आंसर देना होता है। नाउ लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज नेम वन नेचुरल एंड वन सिंथेटिक मटेरियल। हम जानते हैं कि मटेरियल्स कैन बी नेचुरल और मटेरियल्स कैन बी सिंथेटिक। हमें डायरेक्टली किसी भी एक नेचुरल मटेरियल का नाम लिखना है और किसी भी एक सिंथेटिक मटेरियल का नाम लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि कॉटन इज अ नेचुरल मटेरियल, ठीक है, और प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल। Now let us come to question number 2. Question number 2 हमसे पूछता है What is the property of a material that allows it to be drawn into wires? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि उनसे हम डायरेक्टली वायर्स में उनको फॉर्म कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स को हम बोलते हैं डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल। हम मेटल्स को वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ मतलब वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है हमसे नेम अ मटेरियल दैट इज ट्रांसपेरेंट। कितने सारे मटेरियल्स हैं हमारे आसपास, हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, बट हमसे पूछा है नेम अ मटेरियल, यानी कि हमें सिर्फ एक मटेरियल का यहाँ पर नाम लिखना है। तो एक मटेरियल जो कि ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर हमने नाम लिखा है ग्लास का, और आप इसके अलावा अदर आंसर्स भी लिख सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमसे पूछता है कि what do you call a material that do not allow light to pass through? ऐसे materials that do not allow light to pass through, ऐसे materials जो लाइट को पास ही होने नहीं देते, ऐसे materials को हम क्या बोलते हैं जो कि लाइट को पास ही होने नहीं देते? हम बोलते हैं ऐसे materials को opaque materials, right? The correct pronunciation is opaque materials. So opaque materials like wood, stone, coin, bricks और ऐसे कई सारे materials होते हैं जो कि opaque materials होते हैं। Now let us come to question number 5. What is the difference between transparent, translucent and opaque materials? अब हमने देखे थे VSAQ questions, अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि जनरली एग्जाम में 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन के तौर पर हमें देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हमें थोड़ा सा डिटेल में आंसर करना होता है। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मटेरियल्स या तो ओपेक हो सकते हैं या ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं या फिर वो ट्रांसल्यूसेंट हो सकते हैं। ओपेक मटेरियल्स पूरी तरह से लाइट को पास करने देते हैं, ट्रांसपेरेंट पूरी तरह से लाइट को ब्लॉक करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स पूरी तरह से लाइट को पास होने देते हैं, और वहीं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट को पास करने देते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली, फॉर एग्जांपल ग्लास। फिर आते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स जो कि ओनली सम लाइट को पास करने देते हैं, फॉर एग्जांपल बटर पेपर। और थर्ड होता है ओपेक मटेरियल्स, दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल, फॉर एग्जांपल वुड। हम देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स पूरी तरह से लाइट को पास करने दे रहे हैं। यहाँ पर आ गया ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल जो कि थोड़े अमाउंट ऑफ लाइट को पास करने दे रहा है, और वही यहाँ पे थर्ड ऑब्जेक्ट है ओपेक मटेरियल जो कि लाइट को पास ही नहीं होने दे रहा है, राइट। अब ऐसे मटेरियल्स की शैडो कैसी कैसी बनेगी, ये आपका होमवर्क है, आपको ड्रॉ करके बताना है कि ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की शैडो कैसे बनती है। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? हमें मटेरियल्स को ग्रुप करने की क्या आवश्यकता है? क्यों हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं? क्या आपको अपने टॉयज़ को स्कैटर करके रखना पसंद है, या फिर उनको उनके सही जगह पर, सही शेल्फ में सही टॉय को रखना ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि आप जब स्कूल से वापस आओ और अपना हर एक टॉय की सही जगह पर हो, हर एक टॉय का अपना अपना सही प्लेस हो, तो आपको जब मन करे आप इधर पर से अपना टॉय निकाल सकते हो, या फिर आपको दूसरे टॉय से खेलने का मन करे तो आप दूसरे शेल्फ से निकाल सकते हो। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कभी अपना बैग पैक किया है, राइट?
आप अपने बैग में भी एक कॉर्नर होता है जहाँ पर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक्स रखते हो, एक कॉर्नर होता है जहाँ पर आप सिर्फ नोटबुक्स रखते हो, और एक कॉर्नर होता है जहाँ पर आप टिफ़िन बॉक्स रखते हो। तीनों पार्ट सेपरेट चीज़ों से भरे होते हैं। बट अगर आप एक ही साथ में सारी चीज़ों को रखोगे तो क्या आपको आपके नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक को फाइंड करने में ईज होगी? नहीं, राइट? ये आपका काम डिफ़िकल्ट कर देगा। विच इज़ द रीज़न वाई वी शुड ग्रुप मटीरियल्स। हमें अक्सर अपनी चीज़ों को सही तरह से ग्रुप और क्लासीफाई करके रखना चाहिए। सो वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज़। हमें मटीरियल्स को ग्रुप करना चाहिए ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ पाए और उनको सेलेक्ट कर पाए उनके सही यूज़ के लिए। जब हमें जिस चीज़ का सही यूज़ हो हम उनको उधर से सेलेक्ट कर पाए, इसीलिए हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं। ग्रुपिंग हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग। हमें ग्रुपिंग करने से हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सकती है। और स्टडीइंग द मटेरियल्स, हम उन मटेरियल्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उनका यूज़ समझ पाते हैं और सही टाइम पर उनको कैसे यूटिलाइज करना है ये भी समझ पाते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7th। मेंशन 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कोई भी 2 प्रॉपर्टीज़ को हमें यहाँ पर मेंशन करना है। मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिनमें से 2 हैं कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर के वायर्स बनते हैं और कॉपर इज़ अ रियली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल। नाउ मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? याद आ रहा है इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। सो मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, दे आर मैलिएबल, राइट? सो दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो हम लिख सकते हैं। तो इन 2 प्रॉपर्टीज के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछता है व्हाट हैपन्स व्हेन वी मिक्स शुगर एंड सैंड इन वाटर। क्या होता है कि अगर हम वाटर में शुगर एंड सैंड मिक्स करेंगे। शुगर तो हम जानते हैं कि वाटर में मिक्स हो जाएगा, अच्छे से सॉल्युबल है, बट सैंड नीचे सेटल हो जाएगा, राइट? सो इसी आंसर को हमें कैसे लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए कि व्हेन वी मिक्स शुगर एंड सैंड इन वाटर, sugar dissolves in water because it is soluble, while sand settles at the bottom as it is insoluble. जब हम शुगर को मिक्स करते हैं वो soluble होता है तो वो मिक्स हो जाता है पानी में, बट वहीं अगर हम सैंड को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो मिक्स होने की जगह नीचे सेटल हो जाएगा, राइट? क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमसे बोलता है कि एक्सप्लेन 5 प्रॉपर्टीज यूज्ड टू क्लासीफाई मटेरियल्स। अब हमें बतानी है कोई भी 5 प्रॉपर्टीज जो कि हम यूज कर सकते हैं टू क्लासीफाई मटेरियल्स, राइट? अब सबसे पहली बात तो दिस इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमें पेपर में 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन के तौर पर दिख सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को हमें बहुत ही डिटेल में लिखना होता है और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में हमें डिस्क्राइब करते हुए आंसर को लिखना होता है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें 5 तरह की ऐसी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जिससे हम मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सके। ऐसी कौन सी 5 प्रॉपर्टीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर? सबसे पहले हम मटेरियल्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? हम उनके अपीयरेंस से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, उनके अपीयरेंस से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि मटेरियल्स या तो शाइनी हो सकते हैं या फिर डल हो सकते हैं। मटेरियल्स या तो शाइनी हो सकते हैं या फिर डल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शाइनी लाइक स्टील, राइट? शाइनी लाइक स्टील, या फिर मटेरियल्स हो सकते हैं डल लाइक वुड। अब हम आते हैं सेकेंड तरह की प्रॉपर्टी, राइट? सेकेंड तरह की प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मटेरियल्स कैन बी आइदर हार्ड लाइक आयरन, आयरन इज अ हार्ड मेटल, या फिर मटेरियल्स कैन बी सॉफ्ट, फॉर एग्जाम्पल चॉक, राइट? चॉक इज अ सॉफ्ट मटेरियल। अब हम आते हैं थर्ड तरह की प्रॉपर्टी। यहाँ पर याद रखना चिल्ड्रन कि हमें सबसे पहले तो एटलीस्ट 5 प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए जो यहाँ पे हम मेंशन कर सकें। उसके बाद उन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है और उसके बाद में एग्जाम्पल भी देना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें सारे पॉइंट्स कवर करने चाहिए और मेनली हमें एग्जाम्पल तो ज़रूर देने चाहिए। तो थर्ड प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी, जो कि हम बता सकते हैं कि
थर्ड प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी, विच इज मटेरियल्स कैन बी आइदर सॉल्युबल इन वाटर या फिर मटेरियल्स कैन बी इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि मटेरियल्स जो कि सॉल्युबल होते हैं उनका एग्जांपल हमने दिया है सॉल्ट, और कुछ मटेरियल्स इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं जैसे कि सैंड। हमने अभी अभी ये एग्जांपल भी देखा था। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर, जो कि है ट्रांसपेरेंसी। मटेरियल्स या तो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, आप जानते ही हैं मटेरियल्स या तो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं या ट्रांसल्यूसेंट हो सकते हैं या फिर ओपेक हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं फॉर एग्जांपल क्लियर ग्लास, एक ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं जैसे कि बटर पेपर, जो कि लाइट को पास तो करने देते हैं बट बहुत ही फेंटली। इसके अलावा कुछ मटेरियल्स होते हैं ओपेक, जो कि लाइट को बिल्कुल पास नहीं होने देते हैं। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी फ्लोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर सकते हैं? फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन ऐसी प्रॉपर्टी है कि मटेरियल्स कैन बी आइदर फ्लोटिंग, मटेरियल्स कैन आइदर फ्लोट इन द वाटर और दे कैन सिंक इन द वाटर, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस बीकर में कुछ वाटर है, राइट। सो कुछ मटेरियल्स इस बीकर पर ऊपर ही फ्लोट करेंगे और कुछ मटेरियल्स इस पानी में नीचे सिंक हो जाएंगे। तो मटेरियल्स जो फ्लोट कर सकते हैं वो है फॉर एग्जाम्पल वुड कैन फ्लोट इन वाटर, और कुछ मटेरियल्स कैन सिंक इन वाटर लाइक आयरन। सो now let us come to the next question, which is question number 10th. List 5 materials around you and describe their properties and uses. अब हमें सबसे पहले कोई भी 5 materials around us के बारे में लिखना है। सबसे पहले हमें 5 materials पता होने चाहिए। उसके बाद में उनको थोड़ा सा हमें उनके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, यानी कि उनके बारे में कुछ बताना पड़ेगा, और उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस लिखने होंगे। उनके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं वो भी हमें लिखना है यहाँ पर। नाउ लेट अस सी कि इस आंसर को हमें कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले तो हमने 5 मटेरियल्स क्या क्या लिए। हमने फर्स्ट मटेरियल कंसिडर किया वुड, सेकंड ग्लास, फिर कॉपर, प्लास्टिक एंड फाइनली कॉटन। ये है कुछ 5 मटेरियल जो हमने अभी यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। अब इन 5 मटेरियल को हमें डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले मैंने क्या डिस्क्राइब किया कि वुड इज़ एन ओपेक एंड हार्ड मटेरियल। अब यहाँ तक मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि वुड इज़ एन ओपेक मटेरियल, यानी कि वो अपने लाइट को खुद से पास होने नहीं देता है, और दूसरा इट इज़ हार्ड, यानी कि वो चॉक की तरह पूरा ऐसे क्रश नहीं हो सकता है। अब इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। अब हमने उसका प्रॉपर्टी बताई कि एंड यूज बताया कि इट कैन बी यूज टू मेक फर्नीचर। अब देखते हैं ग्लास इज़ अ ट्रांसपेरेंट एंड ब्रिटल मटीरियल। हम जानते हैं कि ग्लास इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल, और ग्लास को हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक विंडोज़। हम ग्लास को यूज़ कर सकते हैं टू मेक विंडोज़। अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर इज़ अ शाइनी एंड डक्टाइल मटीरियल। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग वायर्स। कॉपर कहाँ पे यूज़ होता है? इन मेकिंग वायर्स। प्लास्टिक इज़ अ ट्रांसपेरेंट एंड शाइनी ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग वाटर बॉटल्स। अब कॉटन फाइनली इज़ अ सॉफ्ट एंड नेचुरल मटीरियल। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। कॉटन फाइनली इज़ अ सॉफ्ट एंड नेचुरल मटीरियल, और कॉटन से हम क्लोथ्स बना सकते हैं। विच completes the question number 10th of this chapter, this interesting chapter. Now let us come to our favorite platform, Magnet Brains. Magnet Brains हमें फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो हमारा काम है, अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। सीबीएसई के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स ये सारे बोर्ड्स के भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अदर कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश भी हमें एक्सेस करने को मिलता है, और मैग्नेट ब्रेन्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की ई बुक्स एंड ई नोट्स, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।